द लॉर्ड कलीसिया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज इस इतवार के आराधना के लिए और आशा रखता हूं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा के बदौलत आज एक और दिन और नया सप्ताह देखने का भाग्य प्रभु ने हमें दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर की हुजूरी में उसके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना के साथ आज की इस आत्मिक सभा की हम शुरुआत करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा आपने बनाया और आज के इस दिन आनंदित होने के लिए आपने हमें सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु एक और दिन, एक नया सप्ताह हमारे जीवन में आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। बीते हुए सप्ताह, बीते हुए दिन प्रभु आप कितने अच्छे और भले थे। एक अच्छा चरवाहा बनकर आपने हमें चराया और खुदावंद हमारी हर जरूरतों को आपने पूरा की। हमने मांगा उससे भी ज्यादा आपने दिया, हमने चाहा उससे भी अच्छी चीजों से आपने हमें तृप्त की। प्रभु धन्यवाद आपकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हर एक आशीषों के लिए। खुदा तेरे शांति से तूने हमें भर के रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज जब तेरे हुजूरी में हम आए हैं, तेरे उपस्थिति में हम आए हैं, तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। हम विश्वास करते प्रभु आज आप हमारे बीच में हैं और खुदा आज आपके पवित्र आत्मा से आप हमें भर दीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हमें सुनने वाले, हमारे साथ जुड़े हर एक भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को खुदावंद तो आशीष दे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारा मान, महिमा, आदर, गौरव आप ही को देते हुए यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए एक सुंदर गीत, पुराना गीत, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, ये गीत को गाकर परमेश्वर की हम स्तुति करें, प्रभु की हम आराधना करें। हमको बचाना, तेरे हाथों में
प्रकार कहता है, हम है तेरे हाथों की रचना, हे प्रभु हम पर तेरी हो करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है प्रभु जी, इन्हें शैतान को छूने ना देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बुराई से तुम्हें बचा के रखना, शैतान की हरी बुरी नजर से तुम्हें छुड़ाना। हम अपने आप काबिल नहीं है प्रभु, तेरे सामर्थ के बगैर हम उसके हाथ में बुरी तरह से फंस सकते हैं, लेकिन प्रभु मेरा शरीर मन प्राण आत्मा तेरा है, तेरे लहू से मैं छुड़ाया गया हूं प्रभु, शैतान को छूने ना। आइए प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ इस कड़ी को हम गाएं। हालेलुया। मैं तेरे हाथों की रचना, पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अगर आप निराश हैं आज सुबह के समय, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक और कदम आगे नहीं बढ़ा सकता हूं, तो परमेश्वर से पुकारते हुए कहना, हे परमेश्वर, मैं हौसला ना हारने पाऊं, मैं धीरज ना गंवाने पाऊं, अंत तक पकड़ के रखने के लिए प्रभु तू मुझे सहायता करना। तुझ पर भरोसा कर एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए तू मुझे कृपा देना। आइए इस आखिरी कड़ी को वापस प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ प्रभु को पुकारते हुए कहेंगे, अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। प्रभु इस सुंदर समय के लिए एक और बार हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और हमारी प्रार्थना यही है प्रभु जी,
निराशाओं के बीच में हम निराश ना हो बैठे प्रभु, बल्कि तेरी दी हुई आशा से एक एक दिन आगे बढ़ने पाए। निर्बल अवस्था में तेरे सामर्थ्य से हम एक एक दिन आगे बढ़ने पाए। प्रभु आज हमारे साथ जुड़े और इस आत्मिक सभा में भागी होने वाले हर एक मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो निराश अवस्था में बैठे हैं प्रभु, धीरज वे ना गंवाने पाए, हौसला उनका ना टूटने पाए। पवित्र आत्मा को उन्हें स्पर्श करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। एक और बार हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे वचन से तू हमसे बात कर प्रभु जी, आज तेरे वचन से तू हमें ताजा कर। तेरा वचन हमें चंगाई देने पाए, छुटकारा देने पाए। तेरा वचन हमें हिम्मत से भरने पाए। धन्यवाद प्रभु इस समय के सारा मान महिमा आदर गौरव आप ही को देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर के साथ उसके वचन के मनन के लिए आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। और इस इतवार के दिन, और अभी हमने जिस प्रकार गाना गाया, सारे सृष्टि का मालिक परमेश्वर ही है। हालेलुया। मनुष्य आता है, जाता है, और संसार की सारी बातें आएगी जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए परमेश्वर सदा सर्वदा रहता है। हालेलुया। जिंदगी के सफर में, विश्वास की इस यात्रा में इस बात का बोध हमें होना बहुत जरूरी है। हम नश्वर चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे जीवन में यदि हमें पकड़ के रखना है तो अनश्वर या जो कभी ना टलेगा ऐसी बातों को हमें पकड़ के रखना है। दुनिया की बातें नश्वर है, वो आज है कल नहीं है। इंसान नश्वर है, उसके पीछे नहीं भागना है। संसार की आशीषें नश्वर है, उसके पीछे नहीं भागना है। परंतु जो आज कल हमेशा के लिए रहता है, परमेश्वर का वचन जो हमेशा कभी ना टलेगा, वो स्थिर रहता है। उस वचन को पकड़ के रखना है और उस परमेश्वर के पीछे हो लेना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की अगुवाई में इन दिनों में और उसकी हुजूरी में जरूर आनंदित होते होंगे। हालेलुया। ये विश्वासी का ताकत है। प्रभु का आनंद है मेरा ताकत, और परमेश्वर का आनंद जो हमारे हृदय के अंदर बसता रहता है, वो हमें दिन प्रतिदिन क्या देता है? ताकत देता है। आज थोड़े समय के वचन के स्मरण के लिए आइए मेरे साथ हो लीजिए जकरिया का पुस्तक। जकरिया का पुस्तक पुराने नियम में, जकरिया का पुस्तक उसका 4थे अध्याय और उसके 6ठे वचन से मैं आपके साथ थोड़ा समय प्रभु के वचन से बांटना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान लगाकर इन वचनों को सुनिएगा, और जहां पर आपको लिखने की इच्छा हो तो जरूर अपने पेन से, अपने नोटबुक में इन वचनों को लिखिएगा, और आगे जाकर पूरे सप्ताह में आप इस वचन को मनन कर सकते हैं और भी गहराई में अध्ययन कर सकते हैं। जकरिया का पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 6ठे वचन से इस प्रकार कहता है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुपरिचित एक वचन है। हम काफी बार इस वचन को बोलते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हम ये गीत भी गाते हैं, है ना? ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये गीत भी हम गाते हैं। तो यहां पर जकरिया के 4थे अध्याय में उसके 6वें वचन में जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन आया और इस प्रकार कहा, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस बात को समझना है मेरे प्रियो,
ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आज सुबह के समय मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर ने अगर कुछ भी ठान लिया, प्रभु ने अगर अपनी योजना में कुछ भी ठान लिया, तो उस योजना को पूरा होने से दुनिया का कोई भी ताकत या सामर्थ उसे रोक नहीं सकती। दुनिया का कोई भी ताकत परमेश्वर की योजना को पूरा होने से एक रुकावट बन नहीं सकती, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु प्रभु कहता है मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जब वो ठान लेता है कि उसको कुछ करना है, तो वो होकर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर के द्वारा और उसके पवित्र लहू से छुड़ाए गए उसके लोग हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें चलाने वाला परमेश्वर है, वो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। जिस पर हमने अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित किया, उस पल से उसकी योजना में दिन प्रतिदिन एक एक कदम वो हमें चलाता है। तब इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर की जो योजना है उसके लोगों के लिए जो उसके प्रति समर्पित है, उस योजना को पूरा होने से कोई भी ताकत उस योजना को पूरा होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति के पुस्तक में हम इसी प्रकार देखते हैं। आदि में क्या था? देखिए, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। क्या था? पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और अंधियारा पृथ्वी के ऊपर छाई हुई थी। लेकिन वचन इस प्रकार कहता है कि पवित्र आत्मा इस बेडोल और सुनसान और अंधियारे से छाई हुई पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा क्या कर रही थी? मंडरा रही थी। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा मंडराती है, हालेलुया, तब निश्चय एक कार्य होता है। आज मेरे और आपके बेडोल और सुनसान जीवन के ऊपर, या आज हम निराश होंगे, या आज हम इस प्रकार सोचते होंगे कि मेरा जीवन अंधियारे से भरा है, याद रखिए, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर मंडराएगी तो कोई भी ताकत परमेश्वर के कार्य को आपके जीवन में प्रकट होने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर यहोवा का यह वचन आया। आज सुबह के समय मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ना तो बल से जो आपकी ताकत से नहीं हो सकते, हालेलुया, ना शक्ति से जो आपकी ताकत या आपकी शक्ति या आपके सामर्थ्य से नहीं हो सकते, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, हालेलुया, भले ही सालों पुरानी समस्या क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा अगर उन समस्या के ऊपर मंडराना शुरू करेगी, हालेलुया, तो आपके जीवन में छुटकारा निश्चय है। हालेलुया। आपके जीवन में चंगाई निश्चय है। हो सकता है कि आप काफी साल पुराने बीमारी से जूझ रहे हो, हालेलुया, और ये बीमारी आपके जीवन से जा नहीं रही हो। हालेलुया। आपने बहुत सारी दवाइयां खाई हो, बहुत सारे वैद्यों के पास गए हो, बहुत सारे डॉक्टर्स और रिपोर्ट करवाए हो, लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, आपके जीवन के ऊपर मंडराएगी, तो हालेलुया, सालों पुरानी बीमारियां भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। हालेलुया। सालों पुराने आर्थराइटिस की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। सालों पुराने स्किन के डिजीज यीशु के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सामर्थ्यवान है। हालेलुया। कोई इंसान की ताकत परमेश्वर की ताकत से तुलना नहीं कर सकते। कोई साम्राज्य या सरकार की ताकत, कोई सेना की ताकत परमेश्वर के ताकत के सामने, हालेलुया, हम तुलना नहीं कर सकते। सोच के देखिए, अगर छोटा सा एक कोरोना वायरस, एक छोटा कोरोना वायरस अगर पूरे दुनिया को अपने घुटनों पर ला सकती है, एक छोटा सा वायरस अगर पूरी दुनिया को, हालेलुया, स्थगित कर सकती है, होल्ड पे लेके आ सकता है, एक पॉज बटन दबा सकती है,
तो सोच के देखिए परमेश्वर का सामर्थ कितना बड़ा होगा और उसका आने वाला क्रोध कितना भयंकर होगा। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, हालेलुया, आज सुबह के समय इस बात को जान ले कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और खुदावंद का वचन कहता है वो एल शदाई है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे कुछ भी असंभव नहीं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, मुझे और आपको बनाने वाला परमेश्वर, उससे कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप इस प्रकार सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में यह संभव होगा, अगर आप इस प्रकार सोचते हैं कि क्या एक नया दौर में देख पाऊंगा, क्या आप इस प्रकार सोचते हैं क्या हालेलुया अब मेरे जीवन में कुछ भलाई होगी, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, वो हमें हमारे जंजीरों से तोड़कर, हमें छुड़ाकर, हमें एक नया मौका देने वाला परमेश्वर है। उससे कुछ भी असंभव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, तब आप किसके हाथों में सौंपे हैं अपने जीवन? आपने उस परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, हालेलुया, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। और यहां पर जकरिया के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, क्या कहता है? जरुब्बाबेल के लिए क्या वचन है? ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। और फिर यहां पर लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, हे बड़ा समस्या तू क्या है, हे बड़ी चुनौती तू क्या है, हे बड़ी बीमारी तू क्या है, हे बड़ा संघर्ष तू क्या है, हे बड़ा पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, जरुब्बाबेल के सामने तू समान भूमि बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ के सामने कुछ भी ठहर नहीं सकता है। परमेश्वर के शक्ति के सामने कुछ भी ठहर नहीं सकता है। आज आपके जीवन में यदि आप प्रतिकूलताओं से भरे हैं, निराशाओं से भरे हैं, यदि आप डर के माहौल में हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इस प्रकार मैं पूछना चाहता हूं, मान लो कि आप जिस बात से डरते हो, सोच के देखो वो चीज आपसे ही डरता हो तो? हालेलुया, मेरी बात समझ में नहीं आई? प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत बार हम, हालेलुया, है ना, हम कुत्तों से डरते हैं, बिल्लियों से डरते हैं, लेकिन हकीकत में यह होता है कि वो हमसे ज्यादा डरते हैं। सांप की बात ले ले, सांप बहुत जहरीला होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, आप जब सांप को देखते हैं तो आप डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सांप जो ज्यादा जहरीला है, वो आपको देखकर वो भी डर जाता है, हालांकि ज्यादा डर जाता है, और वो डंक मारता भी इसलिए क्योंकि वो डरा हुआ होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको अपने आप को खतरा महसूस होता है, तब वो जाकर अपनी जहर का इस्तेमाल भी करता है। लेकिन हकीकत में यह है कि वो आपसे डरता होता है। यानी कि आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिससे डरते हैं वो एक्चुअली आपसे भी डरता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, शैतान का सामना करो और वो तुझको छोड़कर भाग जाएगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हालेलुया छाए में हम बैठते हैं या ठिकाना या छिपते हैं या ठिकाना पाते हैं, जब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम अपना आधार मानते हैं, हम अपना आसरा बनाते हैं, तो याद रखना हर एक बातें इस संसार के अंदर की, शैतान की और उसकी हर एक सामर्थ, वो आपसे डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि आपके पीछे परमेश्वर का नाम है। हालेलुया।
यीशु का नाम, हालेलुया, जो नाम, हालेलुया, एक मजबूत गढ़ है। परमेश्वर का नाम एक मजबूत गढ़ है, और जब हम उसमें भागते हैं, उसमें हम ठिकाना पाते हैं, जब हम उसमें छिपते हैं, जब हम उसमें आसरा लेते हैं, हालेलुया, कोई भी ताकत, हालेलुया, तुम्हें वहां छू नहीं सकती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में जो है, हालेलुया, वो सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज सुबह के समय हमें इस बात को याद रखना है, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। कौन सी ऐसी बात है जिससे आप भयभीत हैं? कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको डर लगता है? हालेलुया, याद रखिए, उससे भी कई गुना ज्यादा सामर्थवान हमारा परमेश्वर है। जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह वचन, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। लेकिन दूसरी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मैं बचाता है, यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे और आपके जैसे निर्बल लोगों को पसंद किया है, मेरे और आपके जैसे निर्बल लोगों को चुना है। यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने जब हमें पसंद किया, तब वो जानता था, जिस प्रकार वचन 103 कहता है कि वो जानता है कि हम कौन से मिट्टी से बने हैं। प्रेज द लॉर्ड। ही नोज आवर फ्रेम, ही नोज आवर स्ट्रक्चर, ही नोज व्हाट वी आर मेड अप ऑफ। हालेलुया। वो जानता है कि हम कौन से धातु से बने हैं, हम मिट्टी हैं। उसको मालूम है कि हम कितना कमजोर हैं, उसको मालूम है कि हम कहां गिर सकते हैं, उसको हमारे जिंदगी के आर पार मालूम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे और आपको पसंद किया है उसके राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए। क्या यह रोमांचक नहीं है? क्या उत्तेजन देने वाली बात नहीं है? क्या ये हमारे जीवन में हमको प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं है? परमेश्वर हमको चुना, हम जो निर्बुद्धि है, हम जो निर्बल है, हम जो सामर्थ्यहीन है, हम जो सीमा के अंदर दायरे में रहते हैं, परमेश्वर जो असीमित है, मेरे और आपके जैसे सीमित मनुष्य को पसंद किया, ताकि परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर हम स्थापित कर सके। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय आप इस बात को गौर करना, मुझे प्रभु ने चुना, आपको परमेश्वर ने चुना, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए चुना, हालेलुया। लेकिन चुनकर हमें, हालेलुया, निर्बल अवस्था में प्रभु ने छोड़ नहीं दिया, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ के साथ, न तो बल से, न शक्ति से, लेकिन तू मेरी आत्मा के द्वारा करेगा। पेंतिकोस्त के दिन में, हालेलुया, उस ऊपरे कमरे में शिष्यों के ऊपर, 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा जब उतर आया, परमेश्वर का वचन कहता है वे सामर्थ से भर गए और वे परमेश्वर के गवाह बने, दुनिया की छोर तक परमेश्वर के गवाह बने। निर्बल मनुष्य के ऊपर प्रभु की आत्मा जब आ जाती है, तब परमेश्वर के सामर्थ्य से जब वो भर जाते हैं, आश्चर्य करने के लिए परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। आज सुबह के समय तो दो बातें आज हमने इस प्रकार सीखी कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और दूसरा, इसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे और आपके जैसे निर्बुद्धियों को, हालेलुया, निर्बल लोगों को, अयोग्य लोगों को, अपवित्र लोगों को चुना, उसके लहू से हमें मोल लिया, उसके लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, उसके वारिस बनाया, उसके राज्य के अधिकारी हमको बनाया, और इसी परमेश्वर ने आपको और मुझे उसकी महान योजना के लिए, हालेलुया, चुनकर हमें, हालेलुया, अपने स्थान पर लगाया। आज अपने आप को आप निकम्मा नहीं समझना, आज अपने आप को आप व्यर्थ नहीं समझना, आज अपने आप को अयोग्य नहीं समझना, क्योंकि इस परमेश्वर ने जो कोई नहीं कर सकता था, उस कार्य को हमारे जीवन में किया। लेकिन आगे पढ़िएगा, आगे क्या लिखा है। मैं एक और बार 6वें वचन से आपके सामने रखूंगा। जरुब्बाबेल के लिए
परमेश्वर का ये वचन ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबिल ने अपने हाथों से इस भवन का नींव डाली है। जरुब्बाबिल ने अपने हाथों से इस भवन का नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, मेरे हृदय के अंदर एक खास सुकून इस वचन ने दिया। हम में से कौन ऐसे हैं जो चिंता नहीं करता? हर एक व्यक्ति चिंता करता है, हर एक व्यक्ति उदास भी होता है, हर एक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी रहता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति आने वाले भविष्य को लेकर अनिश्चितता को या अनसर्टेनिटी को देखकर हमेशा व्याकुल भी हो जाता है। हर व्यक्ति व्याकुल होता है, हर व्यक्ति चिंता कर बैठता है। लेकिन जब ये वचन मेरे सामने आया, तब परमेश्वर की आत्मा ने बहुत अनोखी रीति से मुझसे बात की। हालेलुया। क्या कहता है? जरुब्बाबिल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली। परमेश्वर ने जब हमको बुलाया, विश्वास में जब हम आए, यीशु मसीह को जब हमने उद्धारक के तौर पर स्वीकार किया, और जब स्वामी के तौर पर उसे स्वीकार कर कर उसके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए जब एक एक कदम हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, तब हमारे जीवन की भागदौड़ को परमेश्वर ने संभाला। तब तक जो हम डिसओरिएंटेड थे या हम इधर उधर बिखरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जोड़ना शुरू किया, और परमेश्वर ने हमारे द्वारा एक नया कार्य शुरू की। हालेलुया। तब तक हम परमेश्वर के बारे में अज्ञात थे, हम प्रार्थना नहीं करते थे, प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं थे, ना मनन करते थे, ना परमेश्वर की योजना के बारे में हम जानते भी थे। लेकिन जब से प्रभु हमें मिले, तब से हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव आना शुरू हुआ, और ये जब बदलाव आना शुरू हुआ और प्रभु ने उसके योजना में जब हमें इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हमारे जीवन में कुछ नया कार्य होना शुरू हुआ। हालेलुया। और यही नया कार्य के बारे में जरुब्बाबिल के लिए जो प्रभु का वचन आया, वो इस प्रकार कहता है कि जरुब्बाबिल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। हो सकता है आपके द्वारा प्रभु ने कुछ नया कार्य की शुरुआत की होगी। हो सकता है आपने महीनों पहले या सालों पहले प्रार्थना करना शुरू किया होगा इस देश के लिए। हो सकता है कि आपकी एक नई सेवकाई प्रकट हुई होगी। हो सकता है कि जीवन में प्रभु ने सेवकाई के उस मंडल में आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य शुरू किया होगा। लेकिन आगे बढ़ते 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 निराशा आपके जीवन में घिर आई होगी, और हो सकता है कि आप इस प्रकार सोचते होंगे कि क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्या मैं इस कार्य को कर पाऊंगा, क्या मैं परमेश्वर की सेवकाई कर पाऊंगा, क्या मैं परमेश्वर का गवाह बन पाऊंगा, क्या मैं अच्छा प्रभु का शिष्य बनकर इस पृथ्वी पर जी पाऊंगा, क्या परमेश्वर की योजना को मैं पूरा कर पाऊंगा। बहुत बार ये सवाल हमारे मन के अंदर उत्पन्न होता है, और उतना ही नहीं, शैतान हमारे मन के अंदर इस प्रकार विचार को लाता है कि तू नहीं कर पाएगा, तूने हाँ तो बोल दिया, तूने अपना जीवन समर्पित तो कर दिया, लेकिन तुझसे ये होगा नहीं, तुझसे ये असंभव है, तू ये नहीं कर पाएगा। इस प्रकार शैतान अपने कानों में इस बातों को बोलता रहता है। हालेलुया। और बहुत बार हम इस प्रकार सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस प्रकार सोचते हैं? क्या आपके मन के अंदर ऐसा विचार आता है? एक बार नहीं, बार बार आता है। तो ये वचन आपके लिए है। जरुब्बाबिल ने इस भवन में अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली।
हालेलुया। तुमने जो कुछ भी शुरू की है, तुम्हारे जीवन में जो शुरुआत हुई है, उसका लेखा परमेश्वर ने रखा है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, हालेलुया। तुमने अपने अच्छे मन से जो परमेश्वर के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, तूने अपने अच्छे मन से जो परमेश्वर के कार्य के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तूने अपने अच्छे मन से जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, तूने जब हालेलुया यहोशू के समान इस प्रकार कहा, मैं और मेरा घराना हालेलुया हम यहोवा का ही सेवा करेंगे। हालेलुया। जब आपने इस प्रकार एक शुरुआत की, स्वर्ग ने इसका लेखा लिया है। किसी ने देखा या ना देखा, हालेलुया, किसी ने इसको लिख के रखा या ना रखा, लेकिन परमेश्वर ने इसको लिख के रखा है। आपने जो शुरुआत की है, आपने जो अच्छा काम किया है, आपने जो पहला कदम रखा है, उसको स्वर्ग ने नोट डाउन किया है। प्रेज द लॉर्ड। लेखा लेके लिख के रखा है और ये उसके रजिस्टर में है। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन का नींव डाला। प्रेज द लॉर्ड। आगे सुनिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा, वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू कराई है, वो काम बीच राह पर बंद नहीं हो जाएगी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यूं कहना है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जो अच्छा काम प्रभु ने आपके जीवन में शुरू करा है, वो काम हालेलुया बीच में ठहर नहीं जाएगी, रुक नहीं जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी। हालेलुया। गायब नहीं हो जाएगी। जो काम प्रभु ने आपसे शुरू कराई है, वो काम को वो पूरा करवाएगा। क्या ये वास्तव में हमें हिम्मत देने वाला वचन नहीं है? बहुत बार मैं सोचता हूं, हालेलुया, 5 साल के बाद में कहां होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो काम उसने शुरू कराया है, उस काम को वो ही पूरा करेगा। इसलिए तो प्रभु का वचन यूं कहता है, He is the author and the finisher of faith। वो शुरू करने वाला और समाप्ति की ओर लेके आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शुरू करने वाला और समाप्ति की ओर लेके आने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उससे कुछ भी असंभव नहीं। हो सकता है आज आप एक निराशा के बादलों से घिरे हुए हो सकता है कि आप ऐसे वादियों से गुजर रहे हो, एक ऐसा ऋतु से आप गुजर रहे हो जहां पर आप निराश हो गए हो और आप यूं सोच रहे हो क्या अब आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आज सुबह के समय मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना जिसने शुरू किया है वो आपके जीवन में पूर्ण करेगा। जिसने आपको उत्तेजित किया है, जिसने आपको चुना है, जिसने आपको योग्य बनाया है, जिसने आपके पापों को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया है, जिसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको भरा है, हालेलुया, और जिसने अपने काम के लिए आपको आगे रखा है, वो परमेश्वर बीच राह में छोड़कर आपको जाएगा नहीं। हालेलुया। वो आपके काम को हालेलुया आधे में छोड़कर वो आपको जाने के लिए अनुमति नहीं देगा। किनारे पहुंचने के लिए वो आपको मदद करेगा। हमने जिस प्रकार गीत को गाया, हालेलुया, धीरज को हम ना गवाने पाए परमेश्वर। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की इस नैया तू परमेश्वर से डूबने ना देना। हालेलुया। प्रभु हमें डूबने नहीं देगा, परमेश्वर हमें बिखरने नहीं देगा। बिखरे हुए हमको परमेश्वर ने जोड़ा, हालेलुया, जोड़कर वापस बिखरने के लिए नहीं। टूटे हुए हमको परमेश्वर ने वापस जोड़ा, हमको वापस तोड़ने के लिए नहीं। हालेलुया। सोच के देखिए, एक समय था जब मैं टूटा हुआ था, जब मैं बिखरा हुआ था, मेरे बिखरेपन की अवस्था में मुझे प्रभु मिला और उस प्रभु ने मुझे वापस जोड़कर उसके राज्य के लिए मुझे चुना। अब मुझे वापस बिखरने के लिए नहीं, बहुतों बिखरे हुए लोगों को वापस जोड़ने के लिए। हालेलुया। और मेरा जीवन और आपका जीवन जब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है, हालेलुया, निश्चिंत रहिएगा कि उसका कार्य पूरा होगा। कोई भी परमेश्वर के सामर्थ को हालेलुया आपके जीवन से प्रकट होने के लिए रोक नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना है मेरे प्रिय भाई? हमें पकड़ के रखना है, हमें हालेलुया आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया, हमें पॉजिटिव रहना है। जब हमारा परमेश्वर ने हालेलुया गिव अप नहीं किया हमसे,
या आज भी हमको लेकर हमारा परमेश्वर आशावादी है, तो हमें निराश नहीं होना है। वो परमेश्वर आज भी हमें देखकर कहता है तुमसे हो पाएगा, तब हमें क्या करना है? पकड़ के रखना है, धीरजवंत रहना है, पेशेंट रहना है, प्रार्थना करते रहना है, उसके समय का इंतजार करना है, परमेश्वर के लिए इंतजार करना है, उसका बाट जोना है। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। हमें उसका इंतजार करना है सही समय पर। हालेलुया। सही समय पर उसका सामर्थ तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा सही समय पर। हालेलुया। वो तुम्हें उठाएगा। तभी हम पतरस के लेख में इस प्रकार पढ़ते हैं कि उसके बलवंत हाथों के नीचे नम्र रहे। हालेलुया। ताकि सही समय पर वो हमें उठा सके। हालेलुया। आज हमें क्या करना है? आज हमें नम्र रहना है, आज हमें धीरजवंत रहना है, आज हमें उस पर भरोसा करते रहना है, आज हमें प्रार्थना करते रहना है, आज भले कामों को करते रहना है, आज एक एक कदम आगे बढ़ाता रहना है। हालेलुया। हमारे जीवन में उसका आशीष सही समय पर प्रकट होगा, तब हम भी कह पाएंगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपका भरोसा किसके ऊपर है? उस परमेश्वर के ऊपर जो आपके जीवन को सिद्ध कर सकता है, उस परमेश्वर के ऊपर जो आपके हर एक जो उसकी योजना को आपके जीवन में सार्थक बना सकता है, उस परमेश्वर के ऊपर हालेलुया जो दिन प्रतिदिन आपको सामर्थ के साथ चला सकता है, या उस मनुष्य के ऊपर जो आज है और कल नहीं। आज आपका भरोसा किसके ऊपर है? मैं जब दानियल की पुस्तक को पढ़ता हूं, हालेलुया, आपके सामने सिर्फ एक झलक हमारा परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है उसके बातों को दानियल की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में हम पढ़ते हैं। और मैं आपके लिए पढ़कर सुनाकर हालेलुया इस मैसेज को पूरा करना चाहूंगा। दानियल का 4था अध्याय और उसके 34वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर इस प्रकार लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हालेलुया। नबूकदनेस्सर कहता है, जब मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, मेरी बुद्धि क्या हो गई? ज्यों की त्यों हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आज यदि हम अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाने के लिए तैयार हैं, उस परमेश्वर की ओर देखकर दुहाई देने के लिए तैयार हैं, उसको पुकारने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेबूकदनेस्सर की बुद्धि को ज्यों के त्यों करने वाला परमेश्वर मुझे और आपको भी हालेलुया पुनर्स्थापित करेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं मैं रुकना चाहूंगा, आगे क्या कहता है देखिएगा। और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा। जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर कहने लगा। जो सदा जीवित है, मेरी और आपकी आयु सीमित है। कोई 1 साल जीता है, कोई चंद महीने जीते हैं, कोई चंद दिन जीते हैं, कोई चंद घंटे जीते हैं, कोई थोड़े साल जीते हैं। लेकिन परमेश्वर आदि काल से लेकर अनंत काल तक का परमेश्वर है। हालेलुया। हम सृष्टि किए हुए उसके सृष्टि है, लेकिन वो सृष्टि करता है, इस बात को हमें याद रखना है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमेशा जीवित है। और ये इस आगे क्या लिखा है देखिएगा, उसकी प्रभुता सदा की है। परमेश्वर के बारे में लिखा गया है, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे आगे की पीढ़ी को तुमने नहीं देखा है। हालेलुया। मैंने भी नहीं देखा है। प्रेज द लॉर्ड। उनके भविष्य को ना आपने ना मैंने देखा है, लेकिन परमेश्वर के बारे में इस प्रकार लिखा है कि उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। पृथ्वी के सारे रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। कितनी भी बड़ी सेनाओं को खड़ा कर दो। एक जमाना था जब बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राष्ट्र अपने हथियारों को लेकर घमंड करते थे और वे कहते थे कि हमको कोई भी हरा नहीं सकता, हमको कोई भी झुका नहीं सकता, हम सबके ऊपर राज्य करेंगे।
लेकिन आज वही राष्ट्र एक छोटे से वायरस के सामने घुटने टिका चुके हैं। मेरे प्रियो, उनका जो आर्थिक हालेलुया जो बातें हैं स्तंभ हो गई है, खड़ी हो गई है। हालेलुया, बहुत भारी नुकसान में देश के देश, राष्ट्रों के राष्ट्र आज जा रही है, जो एक समय पर अपने ही उन बातों को लेकर घमंड करते थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हालेलुया कि पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। मैं और आप उस परमेश्वर के हाथों में अगर हैं, तो उस परमेश्वर का सामर्थ हालेलुया पृथ्वी के सारे रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी में रहने वालों के बीच में अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। प्रभु को कोई सिखा नहीं सकता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु को कोई मना नहीं सकता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। और जब हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में हैं, हालेलुया, उसकी इच्छा के लिए जब हम समर्पित हैं, तो याद रखना आपके लिए और मेरे लिए यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने सामर्थ्य से कार्य करता है। कौन से बात को लेकर आप भयभीत हैं, कौन से बात को लेकर आप डरे हुए हैं? आज सुबह के समय जरुब्बाबेल के लिए जो परमेश्वर का वचन आया, आज सुबह के समय मेरे और आपके लिए आता है। और ये बात हमसे एक और बार पवित्र आत्मा कहती है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। इसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे और आपको, जो निर्बुद्धि है, हम जो निर्बल हैं, हम जो अयोग्य हैं, इसी परमेश्वर ने हमें चुना है और उसके काम को पूरा करने के लिए। अगर इस परमेश्वर ने हमें चुना है, तो ये हमारे जीवन के द्वारा काम भी पूरा करेगा। और तभी हम तीसरी बात सीखे हैं कि जो हाथों ने हालेलुया नींव डाली है, वही हाथों से भवन को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। आज आप निराश नहीं होना, आप बल से भरते रहना। हालेलुया, इस बात को सोचते हुए कि मेरी अच्छी शुरुआत को प्रभु समाप्त बीच में होने नहीं देगा, उसको एक योग्य समाप्ति की ओर प्रभु लेके आएगा। क्या हम अपनी आंखों को बंद करें? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सच्चे दिन के लिए प्रभु धन्यवाद। एक और बार हमारे जीवन को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। तेरे गीतों को गाकर स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु तूने हमें सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु तेरे वचन से आज तूने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर हालेलुया, जरुब्बाबेल के लिए जो वचन, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु आज निराश अवस्था में बैठे हर एक मेरे भाई बहनों के लिए, और आज इस संदेश को सुनने वाले देश विदेश में, गांव शहरों मोहल्लों में बैठकर सुनने वाले मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु तेरे सामर्थ्य से तूने भर दे, तेरे आशा से तूने भर दे, तेरे परमेश्वर हालेलुया एक हिम्मत से तूने भर दे। प्रभु आगे विश्वास में बढ़ने के लिए तूने सहायता। धन्यवाद प्रभु, हमारा प्रार्थना सुना इसलिए। आज तेरी सामर्थ्य से उनके जंजीरें टूटने पाए, उनके बंधने खुलने पाए प्रभु हालेलुया, और एक नए सामर्थ्य से, एक नए जोश से एक नई शुरुआत करने के लिए तूने सहायता कर। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। सारा मान महिमा आदर गौरव आप ही को देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया।